Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं एसवीएस केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15 प्लस स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसवीएस। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं चक्का गांव में। चक्का में पिता पुत्रों के बीच में जो है वो कुछ अनबन के चलते जो है वो ज़मीनी विवाद जो है वो लगातार गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे 2 भाई और 1 बहन यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं। ये जो है इनका साफ तौर पे एक आरोप है कि इनके पिता जो है वो ज़मीन किसी और के हिस्से में जो है वो किसी और को दे रहे हैं या दे दी है, वो अब जो है वो अपना हिस्सा बेच रहे हैं। अब कौन है, किसको दी है और क्यों बेच रहे हैं, इनका क्या जो है वो अगर बात करें तो आरोप है, वो तमाम चीज़ें जो है वो इनसे जानते हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे भी मामला क्या है आपका? मामला जी ये सारी 15 किला ज़मीन है और ये दादा लाई ज़मीन है। तो टोटल ज़मीन कितनी है आपके? टोटल ये साझा खाता मेरे दादे ने सन 54 में 40 किला ज़मीन खरीदी। तो कुछ तो बड़ा बाप मेरे दादा मरने बाद में बेच गया 15.5, तो 24.5 मेरे बाप के नाम रहेगी। उसमें से मेरी दादी का हिस्सा मेरे दादे ने लगाई हुई, दादी ने मेरे लगा दी। अच्छा। और कुछ हिस्सा मेरे भाई का लगा दिया। आप कितने भाई बहन हो? 5 बहन भाई यहाँ जी। अच्छा, 2 भाई हो 3 बहन? हाँ। अच्छा, तो वो जो दादी ने लगाई है वो 9 एकड़ जमीन आप बता रहे हो। हाँ। वो आप 2 भाइयों के लगाई? हाँ, दोनों भाइयों को लगा दी। बोले बेटा मैं थाना जमीन दे के जाऊँ, माना जमीन लगा दी। उसके बाद 15.5 बच गई मेरे बाप के नाम। उसमें अपने आधा किला 2009 में बेच दी। बेचने बाद में 15 किला जमीन रह गई और मेरे को अलग कर दिया गया। गांव में रहता हूँ मैं और छोटा भाई और बड़ा जो मेरा बाप आ रहे वो ढाणी में रहने लगे। ठीक ठाक हमारा काम चला करता था। एक जो ये छोरी पंजाब में से ब्याही हुई है, वो आती जाती, वो बटाऊ भी आता जाता करते करते पता नहीं घर में क्या ऐसा जादू डाला, कभी घर ने खत्म करते करते हमारा घर खत्म हो गया। अच्छा। तो वो भी कहने का मतलब हिस्सा वो भी लेने के लिए कई बार मेरे को धमकियां दी है। मैं एक बार पानी के लिए मैं जा रहा खेत में लगा रहा था, तो उसे बटाऊ ने फ़ोन किया। बोलो फ़ोन कौन चक्या मेरा? मैं जी फ़ोन तो मैं कोई नक्का मोड़ रहा था जी। तो बोलो नक्का अब तू क्या मोड़ेगा? मैं मोड़ूंगा नक्का। मेरे को धमकियां दी है जी, बहुत बार धमकियां दी है। करते करते हमारा विवाद बढ़ता गया। फिर जी गांव में सरपंच वगैरह वो सारी गांव में पूरा इकट्ठा होकर के मेरा फैसला भी किया। फैसला करने में आया भी इनको मैं 3.5 किला जमीन दे दूंगा। तो मैं राजी हो गए, चलो कोई बात नहीं भाई, इतनी तो ले लें। मैंने गांव का कहा भाई इतनी तो ले लो आप है। तो जी इन्होंने कहा कि भाई आप कागज़ तैयार कराओ। तो पहले कागज़ तैयार करवाए जी, 12,000 रुपये दिए। रानिया तहसील में पूरा दिन लग गया। तो शाम को उनको बोले भी आज हमारा कागज तैयार हो गया। वो जो महेंद्र ने जयप्रिया को कागज मंगाया, बोले मेरे को कागज पहले दिखाओ। देख कर बोले इस पर मेरा फूफा बयान नहीं करता। अच्छा। तो कैसे करें? बोलो मेरे वकील को बात करो। वकील से बात की तो वकील बोले अभी ये कागज तैयार को नकली तो नहीं है। बोलो ये नकली है, डिग्री कराओ। फिर भी मैं मान गए, चलो बात। दूसरे दिन डिग्री का कागज तैयार करवाए, 8-10 हज़ार रुपये फिर लगे। फिर पंचायत करी मैंने, तो 70 आदमी इकट्ठे हुए। बोले भाई 2 आदमी सरपंच और एक धर्मपाल गोस्वामी है, उसने कहा भी मैं लेके एलनाबाद आऊँगा और आप जाओ आगे गाड़ी लेके चलो, अरे आप तैयार रहना का। तो हम डिगते 4 बज गए जी। वहाँ फ़ोन करते रहे, बूढ़ा ये महेंद्र नट गया, बोले फूफा जाना मत बात है। इसके कारण ही मेरा घर बात है ख़त्म हुआ है हैं। तो ये महेंद्र से भी मैंने बात की थी, तो उनका तो कहना है कि वो खुद जो है वो आपके पक्ष में खड़े थे, डिग्री करवाने के पक्ष में थे और आपको स्टे भी जो है उन्होंने दिलवाई है। सट्टे जी इन्होंने तोड़वाई है। हाँ। जो घोड़ाली का दिलीप 1.25 किलो जमीन खरीदी थी। हाँ।
तो पता नहीं 18 लाख में ली 20 में ली, और उसने ठेका ले ली 25-26 लाख रुपए हो गए। KCC ये बैंक में थी 8 लाख रुपए थे, हमने देना भी कर लिया, अभी 3-3 लाख रुपए हम दे देंगे, कोई बात को नहीं। तो वह सारा पानी फेर दिया इन्होंने, कुछ नहीं किया। और तारीख चलती रही, चलने बाद में क्या हुआ, अभी इन्होंने जमीन तो घोड़ावले दिलीप ने बाली, बाने बाद में भाई ये जाके कोर्ट में जाते, मेरे बुढ़े के साथ में जाते, तो करते करते इन्होंने पता नहीं क्या कराया क्या नहीं क्या, वहाँ सटे तोड़वा दी। तोड़वाने के बाद में दूसरे दिन ही ये रजिस्ट्री होगी, और बात अभी वो बात पूरा बद गया बात है। तो अभी जो ये जमीन 15 एकड़ जो बता रहे हो आप बची हुई है, ये 15 एकड़ किन किन को दी हुई है आपके पिता? ये जमीन दी है जी 2 लड़कियों है, जो मेरी बहन छोटी है उनको दी है, एक भांजा रहता है, तो इनको ही उल्टा पलटी कर दी। 3.5 किला पहले दी पंजाब वाली को, और राजस्थान में भी आई उनको 3.5 किला दी। उसके बाद 3.5 किला भांजे के नाम कर दी, और 6 किला बची हुई वो जमीन है उसे मेना है उसका नाम कर दी। और महेंद्र के पास है, महेंद्र ने मेरा लड़का गया, बोले गुरुजी मान की तो छांटा कुछ न दिराओ, वो ये लारा देता रहा, बोले कि अभी मैं कुछ न कुछ दिराऊंगा, बोले आप इकट्ठे हो जाओ। उनके कमरे में जाके इकट्ठे हुए, मेरा घरवाली छोरा जो भी है, और पैर पकड़ लिए, भाई सरपंच साहब आप कहोगे नहीं बिया में तैयार है, कोई बात को नहीं। फिर वो महेंद्र है भांजा, उसको भी बुला लिया। महेंद्र बोलिया भाई मेरे नाने के नाम जमीन है, मेरे नाम आ जी तो मैं कुछ करूंगा। उसके बाद हमारे को धोखा दिया गया। ये देखो नकल है, ये 31/10 को ये महेंद्र नारायण ये उगा नकल ने मैंने कटवाई थी, तो महेंद्र ये उगा बन रहा है मौके का। ये देखो उगा बन रहा है महेंद्र है, इसमें नाम देखो। तो इसने नाम करवा के हमारे को वैसे बंधु बनाता रहा, बोलो मैं करवाऊंगा। फिर मेरे को पता लग गया, अभी नकल कटवाई मेरे भाई ने। नकल कटाने के बाद में मैं ये डॉक्टर है चंद्रपाल, इससे मिला, फोन किया मैं खेत में, तो ये 22 मार्च की बात है करीबन। डॉक्टर बोले अभी मैं सरपंच को फोन करूंगा, मैं रोटी खा रहा हूँ कोई बात नहीं। तो रोटी खाने के बाद उसने फोन किया, मैं 2 घंटे बाद में डॉक्टर से जवाब पूछा, तो डॉक्टर बोले अभी मेरे पास ही सरपंच आ रहे हैं। तो मैं फिर डरता मैं फोन काट दिया, मैं यार बात क्या करनी है खुद से, मेरे तो डॉक्टर के साथ बात थी। तो ये महेंद्र ने मेरे साथ फोन किया, बोलो कमीनो मैंने तो सारी लगा दी, क्या मेरे पे गिरडी फेरेगा? मैं कहो बहन चो खत्म हो रहा, तू मेरा घर का नाश कर दिया, मेरे बच्चों की रोटी छीनी है, तेरा खत्म हो जाएगा, बच्चा कच्चा खत्म हो जाएगा, ऐसे करी मैं फोन काट दिया। आपकी मेन जो रंजिश है, मेन आपको इसमें महेंद्र नारायण को हाँ, इस पर ही मान रहे हैं जी, सारा सत्यानाश मेरे घर का इसने किया है। मेरे बच्चे की क्यों करेगा? इसके आपके साथ कमीशन मिल रहा है, कमीशन है, पूरा कमीशन ठोक के लिया है। हाँ पूरा वो देखो, वो आपके पिताजी की मर्जी है, आपके पिताजी ने आपकी 2 छोटी बहनों के नाम जमीन करवा दी, तो करवा दी ठीक है, आपके साथ उनकी नहीं बनी, उन्होंने उनके नाम करवा दी। आपको आपकी दादी से 4 एकड़ 4.5 एकड़ तो मिली है, लेकिन अब आपको दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत तो यार ये जी मेरा जो हक है भाई, जो बेटा 2 होते हैं या 4 होते हैं, उसको जो बाप पंथी देता है सबको। कितना ही माड़ा मेरे गांव में ऐसा केस बहुत है भाई, खत्म हो रहा है बिल्कुल ही। वो भी आपके बेटे को जो लड़कियों को हिस्सा दे दिया, वाद विरोध खत्म कर दिया। मेरे बाप ने तो पता नहीं क्या कर दिया, सारी दिमाग खत्म बुद्धि है, कोई बुद्धि काम करती नहीं। 87 साल की उम्र है, कोई काम नहीं करती, दूसरा ये राज करता है जी, कहने का मतलब है। ठीक है, तो अब उनको दे दी, तो अब क्या दिक्कत आई है? अभी आपने मुझे क्यों बुलाया है? तो वो तो उनकी मर्जी थी, दे दी जो दे दी। आपको बुलाया जी, ये मेरे को जो धन जाता है नहीं, जो दुख तो होता है, दुख होता है प्रशासन। अब ये कई दिन पहले मेरे पर लड़ाई झगड़ा करने के लिए निकले, तो मैंने FIR दर्ज करवाई। देखो जी दरखास्तें लगा रखी है मैंने, उन्हें करियो भाई दरखास्त मंदियो, ये दरखास्त लगाई है। हाँ तो जी कहने का मतलब है जी, ये साझा खाता है, यानी 3 खेतों मेरा हिस्सा पड़ता है। ये थोड़े ही है भी मेरे को तो 6 फुट का बर्मा लग रहा है, मैं पानी नहीं, अपंग आदमी हूँ, पानी नहीं लगता मेरे से, तो इसी जमीन में मेरा हिस्सा है, तो मेरा हिस्सा छोड़ना चाहिए, हिस्सा मेरा जरूर छोड़ना चाहिए। हैं तो ये मानते नहीं है
तो वो सांझे खाते में जब उन्होंने मतलब कि दे दी, चलो सांझे खाते में आपकी 2 बहनों को दे दी जमीन है, ठीक है, तो उनको दे दी, तो वो आगे बेच रहे हैं क्या अभी जमीन? हाँ बेच रहे हैं जी, आज रजिस्ट्री हुई है आज। अच्छा, आज 15 की 15 एकड़? हाँ सारी ये 5 किलो की। अच्छा 5 एकड़ की रजिस्ट्री हुई है, बाकी ठेके दे रखी है। ठीक है। ठेके दिए थोड़ा उड़ा करके ये बेच ले, एकदम ग्राहक मिला कौन इनको, तो ये भी बेचेंगे सारी। तो वो बेचेंगे तो फिर आपको क्या आपत्ति है? अब उनकी जमीन है, उनके नाम है, तो वो तो बेच सकते हैं। खाता अलग करा के जो मर्जी है आपकी बेचो। कोर्ट तो कोई चीज होती है भाई, कोर्ट की परमिशन ले लो आप। है ये कई दिन पहले डाणी के ऊपर है, ये भाई रह रहा है डाणी में, बुढ़ा भी यहाँ रह करता, 1 किला जमीन है ये, इस पर है भाई रहता है, तो भाई ये कहाँ जाएगा? इसको कितनी बार 112 की गाड़ी पुलिस आगे कितनी बार यहाँ आई है भाई, अगर ये कहता है बुढ़ा का लड़ाई हो रही है, यहाँ लड़ाई मिलती नहीं है, तो उसको पुलिस को फद्दू बना रहा है। तो कहता है जी रोटी मेरे को देता नहीं है, अगर रोटी ये खाता नहीं है, इसका दोहिता रखता है जी, मेरे पाले हुआ छोटा है और ये मेरे ऊपर ही बात है अटैक किया है। चलिए अब ये दूसरे भाई हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या मुख्य समस्या क्या आ रही है? अभी उनको जमीन दे दी आपकी बहनों को 2 को, ठीक है, उनकी जमीन है, अब आपके पिताजी ने दे दी उनको, उनकी जमीन है, वो बेचे या खुद उसमें काश्त करें? बेचो जी, पहले तो बात है खाता नाका कराओ, खाता करा के आपको, हमारा खाता नाका करा के आपको 100 बेच सके जी हैं। अगर जो सांझा खाता में बेच देगा तो क्या दिक्कत? सांझा खत्म दिक्कत आवे जी। अच्छा। मैं डाणी गा रहा क्यों इन पर रोज आवे मेरे को मारने। कहने का मतलब है थारो भी जबकि जमीन पर थे, अब काश्त करो, बा जमीन थाना दी जानी चाहिए और बाकी जगह बचकी बा रखो और बा बेचो। हाँ बेचो जी, खाता नाका करा के कोर्ट की परमिशन लेके बेच सके जी। ठीक है। हाँ जी, भी मतलब कि आज जो खाता सांझा है तो तड़कन थारी डाणिया रबर भी कह दे अभी ओ मेरे करा क्या जी? डाणी पर करा क्यों है जी? अच्छा। रोज मारना आवे। काल 12 बजे राड हुई है जी, मेरी खुद डाणी अमा हुई है। क्यों काल क्यों हुई है, के कारण हुई है? क्या यो रास्ता फोड़ांगा तो न गम को निकल दिया, ते रास्ता ही नहीं है अटे। अच्छा, मैं मतलब कि सांझा खाता का मां जद आ दिक्कत आने ला रही थारो रास्ता ही बंद कर, रास्ता बंद करने तैयार हो रहा है जी। ठीक है। मेन मस्क हो रहा है जी। मैं जाके सारा काम होया है, पुलिस में गया हूँ, 112 गाड़ी आई है, वहाँ के है भाई खाता न्यारा कराओ, आपकी पटवारी को मिला आगे, मैं सारी कागज दिखाई हूँ जी। गिरदावरी तकात हो रही है रास्ते की, मेरे डाणी तक रास्ता है जी। ठीक है। मेन चलिए तो अब एक इस कहानी में जो है वो ट्विस्ट और है कि ये 5 बहन भाई हैं। 5 बहन भाइयों में से जो 2 भाई हैं उनको उनकी दादी के जो नाम जमीन थी वो उनकी दादी ने इनको दे दी। 4.5 एकड़ इनके जमीन जो है वो नाम हो चुकी है। बाकी 2 बहनें और हैं, वो 2 बहनों को जो है वो उनके पिताजी ने जो है वो 14 एकड़ जो है वो जमीन उनको दे दी। बाकी एक बहन ऐसी बची है जिसको ना तो दादी ने जमीन नाम करवाई है, हिस्सा दिया है, और ना ही उनके पिता ने जो है वो उसको हिस्सा दिया है। तो वो बहन भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ भाई, थाने क्यों अलग रख दी? पिता मतलब बहना बेटियां तो सारी बराबर हो गए? मैं कौन जी बराबर मना अलग कर दीजिए बाप है। मैं बाप ने पीसा दिया बर्तन खातर है, बाप कभी 5,000 लिए, कभी 10,000 लिए, कोई 2,000 लिए, मैं खाते ले सपरे ले, कभी मैं खाना दाना ले, मेरा बाप का होता कौन है। पहले इतना किला है, मान लो मांगना 25 किला, फिर थारकनो क्यों मांगन गया? आप काम करते को नहीं, लोगों को काम करा तो लोग करता को नहीं काम, दिहाड़िया भेजते, दिहाड़िया करता को नहीं काम है, कहीं दिहाड़िया कौन मिलता, दिहाड़ी कौन दे तो कि नहीं दे। तो इतना कर मेरे को लिए थोड़ा करके रुपया हो गया, बोला मांगया, नटतो रहे हो, फिर और मांगे भी रुपया दे मारा, फिर कौन दिया रुपया। अब मेरे छोरे को ब्याह मंडे बात पर गए हो, तो बात पर गया 21,000 तो नगद कर दिया, बाकी 5,000 होगा बोले गयो। बेबी लड़ाई दंगो करे, बेबी पुठा लिए हो। अब पहले ब्याह पहली हिसाब किताब करवाई हो, तो मेरा रुपया बोला गया 30 साल से हो रहा जी रुपया, मेरा थोड़ा साल को नहीं हो रहा। अब आना जाना बंद कर दिया, मेरा बोला साल बंद कर। आना जाना बंद क्यों कर रहे हो? मांगया जब रुपया मांगया नहीं तो बंद कर दियो, या क्या मेरे रुपया कौन क्या मांगा तू, रुपया कौन दू, पंजी कौन दू देना का। रुपया हो गया मेरा अपने 12 लाख रुपया हो गया। 12 लाख रुपया हो गया। मैं ये कि 12 लाख मन की तो दे, बोले मेरे तो पंजी कौन पर ना जाओ, कोई कौन मेरा है कौन, तू मेरी है ही कौन, यहाँ के इलाज करो मेरी है ही कौन। अब बताओ जी मैं क्या इलाज करूँ, मेरो भी होना चाहिए, मैं मेरो है, मैं मेरे भाई आंदी हूँ, मेरा भाई मेरा आवाज आवा मैंने पीर चाहिए जी। मैं इतनी लोपन को नहीं भी और बेच के वापस करूँ सारो, मैं मेरे घर ले जाऊँ। अब थारा हिस्सा तो की है ही कौन, मान लो थाना तो की मिले ही कौन, तो अब के भाई थाना ले जावे कौन, तो मेरा हक तो होना चाहिए जी।
भाई तो बेचारा आवाज जा फिर भी रखना चाहिए जी। मैं दूंगा सारू ही हो गयो मेरो की कोनी जी, फिर होना चाहिए नहीं। अब बात गलत है जी। देखो थे 3 बेटियां हो तो 3 बराबर रखनी, तीन बराबर राखड़ी बराबर छोड़ के मन तो गिने ही कोनी वो बिन रुपया खुआ दिया मैं जदे। अब थे देखो जी ये बात जी। हाँ कोर्ट में केस भी चल है जी। क्या को चल है कोर्ट में केस? जमीन खाता चल है। अच्छा भी थे भी थारो वो मांग रखियो भी मेरो भी हक में। हाँ मेरो हक मिलना चाहिए मैंने। अच्छा। हक मांग रखे मैं, हक में मेरी ना हक मांगू मेरो हक दो मैंने। मैं मेरा भैया दूँ मैं कौन, मैं आप आगे कौन जोड़ू हटा मैंने की कौन से मतलब 2 रोटी अगले ब्याही है तो अगले अगर मन 2 रोटी मिले जी है बहुत कमा के गल लगो। मन रोटी थोड़ी है तो जी घनी रोटी देगो। मैं भैया वाले जाके मोटी को नहीं हूँ जी। मैंने भैया लोग कौन चाहिए जी, मैं मेरे भैया ने देना चाहूँ जी। मैंने मेरे हक मिलना थे भी कोर्ट में केस कर रहा है? हाँ जी केस चल है जी मेरो। हाँ केस चल है जी। चलो शुक्रिया बातचीत के लिए। इस बारे में जिस शख्स पे इन्होंने आरोप लगाया है, महेंद्र नारायण जयपुरिया जिनको बोलते हैं, पूर्व सरपंच है चक्का गांव के, उनसे जब बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि वो इनके पाले में इनके साथ जो है वो खड़े थे, वो रजिस्ट्री करवा रहे थे, डिग्री करवा रहे थे, इनको इनका हिस्सा जो है वो कुछ दिलवा रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है वो इन्हीं का जो है वो कसूर निकालते हुए उन्होंने कहा कि इनका कसूर साफ तौर पर है कि इनके खुद के कारनामों की वजह से जो वो इनको जमीन से हाथ धोना जो है वो पड़ा है। अब ऐसे में एक रास्ते का विवाद हुआ था, उस बारे में भी जो है वो जो महेंद्र नारायण है उन्होंने एक वीडियो हमारे पास भेजी है। वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि रास्ते का विवाद हुआ था। इस रास्ते के विवाद को रोकने के लिए ये ट्रैक्टर से जो है वो आगे लेकर के जा रहे हैं और वहाँ पे जो है वो इनकी झड़प भी जो है वो हो जाती है। तो ये वीडियो उन्होंने भेजा था। ये वीडियो भी जो है वो उनका कहना है कि इस तरह के इन्होंने जो वो कारनामे किए जिसके चलते इनको जो वो ये जमीन नहीं मिली है। तो ये जो वीडियो भेजी थी उस वीडियो पे ये ट्रैक्टर पे जो है वो सवार हैं और आरोप लगाए हैं कि अपने पिता को जो है वो ट्रैक्टर के नीचे दबाना चाह रहे थे। भाई साहब आप पे आरोप लगे हैं कि आप ट्रैक्टर के नीचे अपने पिताजी को जो वो देना चाह रहे हैं। नहीं जी, मैं मेरा बाप ने थल्ले दे के खट्टा भला भरूंगा हैं। खुद मेरे को ट्रैक्टर पर नीचे उतार गए, पहले मेरी ढाणी में गाड़ी गोड़ कर गया, फिर क्या तू बाहर निकले दिखा। मैं जी गाँव में जाने की कोशिश कराओ, गाँव में जाने की कोशिश कराओ, बांगा तोता मारेडा स्टेयरिंग में पब्लिक है, वो मार सो लागती, वो ट्रैक्टर को टायर नीचे उतर गयो, बांग कुछ नहीं करी। उतरते ही मैं रोक लियो, रोकते ही जी मेरे को मेरा मेरी बहन है नहीं बा मेरी मारना पड़ी, क्या नीचे आ जाता ना बक्सा को नहीं है बा हमलो बोले जी मेरा पर। और राकिंग हुआ था रो आपको है कि मेरी डाणी सांझा खाता हुआ मेरी डाणी कटाइडो है जियो। हाँ और कोई रोड़ो को नहीं जी, सब स्पेशल में ही रा खतरा आया बे मेरा पर 12 बजे हमलो करन खातर जी। 112 गाड़ी आ गई, बा मैंने बचा लिया, लिख दिया था कोई मरर। खैर इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जमीन इनको मिले ना मिले, इनकी 2 बहनों के नाम लगवा दिया, कोई इश्यू नहीं है, वो उनकी जमीन है, उनकी प्रॉपर्टी हो चुकी है। लेकिन अब वो जमीन बेच रही है तो वो जो है वो खाता जो है वो अलग करवा करके, यानी कि जिस पे इनका कब्जा है वो इनके पास जमीन जगह जो है वो रहनी चाहिए, बाकी जो बचती है उनके नाम उस हिस्से को बेच सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो इनके कब्जे में जो जमीन है वो इनको जो है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि एक भाई ने खेत में मकान बना रखा है, रास्ता जो है वो इनका आता है। तो अगर सांझे खाते में अगर वो बेचेंगे तो इस तरह के जो रास्ते को खत्म करने के या जमीन को कब्जाने के जो वो लगातार जो है वो ये मामले सामने आते रहेंगे। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो है वो खाता अलग यानी कि तकसीम करवाने के बाद जो है वो बेच सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इनकी एक जो बहन है जो बच चुकी है, जिसको एक कनाल ज़मीन भी जो है वो एक मरला ज़मीन भी नहीं मिली है, उस बहन ने भी जो है वो कोर्ट में केस कर रखा है कि जब 2 बहनों को जो है वो ज़मीन मिल सकती है तो तीसरी बहन को उसे क्यों नहीं मिल सकती। तो तीनों का हक जो है वो बराबर होना चाहिए। खैर ये तो आने वाले समय में कोर्ट से क्या फैसला आता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस मामले में जो है वो लगातार यही इन दोनों भाइयों का जो है वो मांग है कि खाता तकसीम करवाए। जिस जगह पे ये काबिज हैं, जो कब्जा इनके पास है वो कब्जा इनके पास रहना चाहिए। बाकी जो बची हुई जगह है वो अपने बेच सकते हैं, ठेके पे दे सकते हैं, बटाई पे दे सकते हैं, वो उनका हिस्सा है, वो उनकी प्रॉपर्टी है, जो मर्जी कुछ कर सकते हैं। खैर आने वाले समय में क्या कुछ होगा, इससे पहले भी पंचायतें जो है वो कई बार बैठ चुकी हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई समाधान नहीं हुआ है। और आने वाले समय
मामले में और क्या समाधान हो पाता है वो आने वाला वक्त बताएगा। और जिस तीसरी बहन ने अपने हिस्से के लिए कोर्ट में जो केस कर रखा है वो कोर्ट का फैसला क्या कुछ आता है उस पर निर्भर करता है। खैर, आप अगर चक्का गांव से हैं या चक्का गांव के आसपास से हैं तो इस पूरे मामले को लेकर के आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।